डेफिनेशन लिखवाई थी। संज्ञा किसे कहते हैं? नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ क्या है? सर्वनाम। ठीक, अब हमारा जो सेकंड पॉइंट है ये हमारा हो गया फर्स्ट। सेकंड है हमारा सर्वनाम। सर्वनाम में क्या होता है? अभी संज्ञा मैंने किसे बताया? नाम को बताया। वो नाम चाहे किसी भी इंसान का हो, जगह का हो, वस्तु का हो, चीज का हो। अब क्या है सर्वनाम में क्या होता है? उस नाम की जगह पे जिस चीज का, जिस शब्द का प्रयोग करेंगे, यानी कि कहने का तात्पर्य यह है इसमें दिया हुआ वस्तु आदि के नाम को यहाँ हम नाम की जगह जिस शब्द का प्रयोग करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे लिखा राम, राम खाना खाता है। ठीक है, यहाँ हम लिखते हैं खाता है। अब यहाँ पर हमने संज्ञा क्या बताया? राम को बताया। संज्ञा क्या बताया? राम को बताया। ये राम क्या है? संज्ञा। ठीक है, अब यहाँ पर हम राम को कट करके अगर हम इसकी जगह वह शब्द प्रयोग करते हैं, ठीक है, राम की जगह अगर राम है तो ये संज्ञा है, और अगर राम की जगह वह शब्द आ रहा है तो वो क्या बन जाएगा? सर्वनाम। क्या बन जाएगा? सर्वनाम। तो सीधे सीधे डेफिनेशन भी यही निकल कर आ गई, यानी कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द को क्या कहते हैं? सर्वनाम। समझ में आ गया? क्या कहते हैं? सर्वनाम। सीधे सीधे, यानी यहाँ जो नाम दिया उस नाम को हम हटा देंगे। जैसे राम है, श्याम है, अध्यापक है, अध्यापक पढ़ा रहे हैं तो वह पढ़ा रहे हैं, वो पढ़ा रहे हैं, यानी जो नाम है किसी भी प्रकार की संज्ञा को हटाकर उसकी जगह ऐसे वर्ड प्रयोग किए जाते हैं जैसे मैं, वह, हम, तुम, तुम्हारा आदि। इन शब्दों का जहां प्रयोग होता है वहां क्या होता है? सर्वनाम। ठीक है, अब सर्वनाम के भेद कितने होते हैं? सर्वनाम के भेद कितने होते हैं? 6। बोर्ड को पूरा हम इरेज कर लेते हैं एक बार। अब सर्वनाम के जो 6 भेद होते हैं, सबसे पहले कौन सा सर्वनाम आएगा बताइए? वैसे तो संज्ञा में लिंग, विकार वगैरह जो दिए होते हैं, वचन अचन, इनकी आपको जरूरत नहीं है। आपको इसमें वचन आप अच्छे से जानते होंगे, और जो लिंग होता है ये भी आपको अच्छे से आता होगा। अब नेक्स्ट हमारा आता है, अब इसमें एक मिनट क्या, वो मैं बता रही हूँ ना। इसके जो 6 भेद दिए हुए हैं, तो सबसे पहला होता है आपका पुरुषवाचक। सर्वनाम का सबसे पहला हो गया पुरुषवाचक। देखो, पुरुषवाचक सर्वनाम, यानी कि यहाँ पर पुरुषवाचक सर्वनाम में जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग, वक्ता, श्रोता तथा अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता। अन्य व्यक्ति के लिए मतलब वक्ता यानी कि बोलने वाला, श्रोता यानी कि सुनने वाला, अन्य मतलब किसी तीसरे पर्सन के लिए हम जब बात या किसी तीसरी चीज के लिए बात कर रहे हैं, तो वहां होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। अब पुरुषवाचक सर्वनाम के होते हैं 3 भेद। पहला होता है उत्तम पुरुष, ठीक है, इसका दूसरा हुआ और चौथा अन्य पुरुष। अब देखो इनके बारे में बता दूं, जरूरत तो नहीं है, थोड़ा थोड़ा। उत्तम पुरुष वो होता है वक्ता। उत्तम पुरुष किसे कहते हैं? वक्ता, जो कि मैं हूं, अभी बोल रही हूँ। वक्ता किसको कहा जाता है? बोलने वाले को। तो मैं वक्ता हूँ। मध्यम पुरुष आप हैं श्रोता, जो आप मेरी सुन रहे हैं, ठीक है। और अन्य पुरुष वो है कोई तीसरे, बोला जाए तीसरा, जिस किसी तीसरे के बारे में हम बात कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया तुम कल ये कर लेना, तुम आ जाना, ठीक है, मैंने तुमसे कहा, तो मैं वक्ता हो गई और तुम क्या हो गए? यहाँ पर श्रोता हो गए। यानी मैं उत्तम पुरुष हूँ और तुम मध्यम पुरुष हो। अब जब मैं तुमसे कह रही हूँ वह क्यों नहीं आया, यानी मैं तुमसे किसी तीसरे के बारे में जब पूछ रही हूँ, किसी तीसरे के बारे में, तो वो हो जाएगा अन्य पुरुष, ठीक है। मध्यम पुरुष यानी कि श्रोता, जो सुन रहा है। वक्ता मीन्स यानी मैं बोल रही हूँ तो मैं वक्ता हो गई, और तुम मेरी बात को सुन रहे हो तो तुम कौन हो? श्रोता। और मैं अगर किसी तीसरे के बारे में जब आपसे बात कर रही हूँ या आपसे पूछूं कुछ भी, तो तीसरी पार्टी के बारे में बात होती है, तो वहां क्या होता है? क्या होता है? अन्य पुरुष। समझ में आया? ठीक। डस्टर कहाँ है? डस्टर,
ठीक है, इतना क्लियर हो गया।